अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं ये कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं, यानी इनके अंदर जो फ्लक्चुएशन है ये कैसे आती है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बेसिकली हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं इन वेल्स के ज़रिए। ये एक काले से मादे की फॉर्म में होता है जिसको हम रिफ़ाइन करके व्हीकल्स में, जेट फ्यूल में और डिफरेंट पेट्रोकेमिकल पर्पसेस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ इसकी परसेंटेज दी हुई है, यानी ये तकरीबन 70% ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, जबकि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए 25 to 20% लगभग, और इसी तरह कमर्शियल पर्पस के लिए 2%, रेजिडेंशियल पर्सन के लिए 3% यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्राइस किस वजह से इंक्रीज़ होती है, यानी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इसकी प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो वैसे तो प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो चार डायरेक्ट इसके रिलेटेड फैक्टर हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है ओपेक। इसके बारे में हम आगे मज़ीद स्लाइड में जाके हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे ऑयल की प्राइसेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती हैं इन फैक्टर्स की वजह से। सेकंड है सप्लाई एंड डिमांड। थर्ड वन है नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे वार्स हो गई, उसके अलावा सैलाब आ गए, उसके अलावा ज़लज़ला वगैरह आ गया, एट्सेट्रा। और फोर्थ वन है प्रोडक्शन कास्ट, यानी हम कितनी कास्ट के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका भी डायरेक्टली रिलेटेड है कि ऑयल की कीमत इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले जानते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक बेसिकली है और ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और इनको लीड करता है सऊदी अरेबिया। इसमें लगभग 13 मुल्क हैं, जिनमें अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, जेनुआ, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड यूएई एट्सेट्रा। तकरीबन दुनिया का 80% तेल ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा। सऊदी अरेबिया 18%, वेनेजुएला 20%, ईरान 10%, इराक 10%, कुवैत 7%, यूएई 6%। लगभग ये तकरीबन दुनिया की 80% ऑयल की प्रोडक्शन ये ममालिक करते हैं। लिहाजा ऑयल के रेट्स को डिसाइड करने में इनका काफ़ी रोल है, और ये डायरेक्टली प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। सेकंड वन है सप्लाई एंड डिमांड। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आप भी कभी शॉपिंग के लिए किसी भी शॉप पर जाते हैं, अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, मतलब कि उस शॉप के ऊपर वो चीज़ बल्क क्वांटिटी में है, तो फिर वो उसकी कीमत भी कम होगी, या एक से ज़्यादा दुकानों पर ये शॉप्स के ऊपर वो अवेलेबल है, तो उसकी जो है प्राइस वो है कंट्रोल होगी या कम होगी। रेदर देन अगर उसके अंदर अगर वो चीज़ किसी एक शॉप के ऊपर अवेलेबल है, तो उसकी जो है या लिटिल क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, तो उसकी जो है सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली राइज़ करेंगी। इसी तरह का एक केस 2014 में हुआ, जब चाइना और यूरोप, जो कि मेजर इकोनॉमीज़ हैं, ने ऑयल की जो तलब है इन ममालिक में कम हो गई, तो ऑयल की प्राइसेस डिक्रीज़ हो गई फ्राम $100 to $60 पर बैरल पर दिसंबर 2019 में ये लगभग पहुंच चुकी थी। और अभी रिसेंट में मार्च 2020 में ये लगभग $20 से $30 पर बैरल पर पहुंच चुकी थी। इसकी बेसिक वजह ये थी कि क्योंकि कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट की वजह से प्रोडक्शन ऑयल की हो रही थी, लेकिन उसकी डिमांड नहीं थी, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, और मेजर जहाँ जहाँ ये ऑयल यूज़ होता है वहाँ पे उसकी खपत नहीं थी, जिसकी वजह से सप्लाई तो थी लेकिन डिमांड नहीं थी। इस वजह से मार्केट के अंदर जो है ऑयल की अवेलेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा थी, और हर जो बेचने वाला ये चाह रहा था कि वो उसका ऑयल मैक्सिमम जो फ़रोख्त हो, उस वजह से ऑयल की प्राइसेस गिरती गई। थर्ड वन है नेचुरल डिज़ास्टर एंड पॉलिटिकल। इसकी नेचुरल डिज़ास्टर से मुराद ये है कि अगर किसी भी जगह पे ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है और वहाँ पे अगर कुछ सैलाब वगैरह या कोई ज़लज़ला वगैरह इफ़ेक्ट करता है, तो ऑयल की जो है सप्लाई वो इफ़ेक्ट हो जाती है। जैसा कि यूएस में
2005 में एक हरिकेन आया जिससे तकरीबन दुनिया की लगभग 20% ऑयल सप्लाई जो है ये इफ़ेक्ट हुई और उसकी वजह से तक लगभग $13 पर बैरल जो है ये प्राइस इंक्रीज़ हुई। इसी तरह सेकंड जो ऑयल की हाईएस्ट प्राइस गई थी वो थी $128 पर बैरल जब जुलाई 2008 में अफ़गानिस्तान इराक वार की वजह से ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई थी। और थर्ड वन है मिडल ईस्ट इफ़ेक्ट, इसको हम लास्ट वाली प्रोडक्शन कास्ट में जाके डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कास्ट का ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने में कितना तलक है। तो इसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। इनमें है मिडल ईस्ट, जैसे ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, रशिया, अमेरिका, कनाडा एट्सेट्रा। ये जो कंट्रीज़ हैं ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। तो अगर बैरल या 1 लीटर ऑयल को प्रोड्यूस करना है तो उसमें सबसे कम कॉस्ट जो है वो है ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। सेकंड वन पे आ जाती हैं ये मैक्सिको, रशिया आ गया, फिर यूनाइटेड स्टेट जो इनकी शेल के रिजर्वायर्स हैं, इसी तरह लास्ट में ये कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। ये आप शो देख सकते हैं कि इनकी ऑयल कितने डॉलर पर बैरल इनको ऑयल की प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ती है। तो ये फैक्टर हैं क्योंकि यहाँ पे ऑयल मिडल ईस्ट में कम मिकदार में कम डॉलर ख़र्च किए हम निकाल सकते हैं, तो इधर सप्लाई ये इन ममालिक में ऑयल की बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इनका कंट्रोल भी ऑयल की प्राइसेस पर काफ़ी रहता है, क्योंकि अगर ये ममालिक ऑयल की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देते हैं तो ऑयल की कीमतें आलमी मार्केट में ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। लेकिन अगर ये मुल्क ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्राइसेस राइज कर जाएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें क्योंकि क्यों देगा आपके हर क्वेश्चन का जवाब। शेयर करें इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पर। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।